नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विभिन्न दलित संगठनों की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। कर्नाटक में पहली बार स्काउट्स एंड गाइड्स और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से जम्बूरेट 2024 का किया जा रहा है आयोजन। इस संबंध में आज नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया जाथा कार्यक्रम। पिछली सरकार ने एक समृद्ध राज्य को कर्ज में डुबो दिया, विधानसभा के संयुक्त सत्र में बोली तेलंगाना की राज्यपाल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री की गई जब्त। क्या कांग्रेस बर्दाश्त करेगी आपका पीएम बनना? पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा। राहुल गांधी के ओबीसी परिवार में पैदा नहीं हुए थे पीएम वाले दावे पर केंद्र का पलटवार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 8 फरवरी को विभिन्न दलित संगठनों की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में शोषित वर्ग के लोगों की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें इस वर्ग के कई मुख्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस प्रेस मीट में औराद के कोड़ गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र के अपमान किए जाने पर शोषित लोगों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से शोषित वर्ग के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की निंदा की गई। इसके अलावा अपनी कई मांगे रखी गई। इस अवसर पर मरीती कंटी, प्रदीप नाटेकर, राहुल खेंदारे, हनुमंत मट्ठे, तुकाराम गौरे, नरसिंह सम्राट, गौतम बगदलकर, प्रकाश रावण के अलावा अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। जय बसवा, जय भीम। मेरा नाम राहुल खंदारे, सोशल एक्टिविस्ट औरत। यहाँ पर जो प्रेसमेंट हम जो कर रहे हैं, आपका जो कौड़गांव विलेज में जो वहाँ पर बाबा साहब का पोर्ट्रेट को लेकर जो भी वहाँ पर जो संघर्ष चला, जो प्रोटेस्ट चला, उसमें विशेष करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली फेल हो गया है। लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, डिमांड है सेटल करने में, और विशेष करके वहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से हमारे जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर एक गुंडागर्दी स्टाइल में जो उनका बिहेवियर है वो बहुत ही खंडनीय है। तुम्हारे इस केपी न्यूज़ के माध्यम से मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये जो शोषित वर्ग के लोग हैं, ये बाबा साहब का पोर्ट्रेट वो उनके लिए ज़िंदगी जीने का एक सहारा है, इसलिए हमारा एक आस्था का भी सहारा है। हमारा आस्था का ख्याल यहाँ की सरकारी जितनी भी आई वो नहीं रखी, हमारे आस्था के केंद्र नहीं है, इसलिए वो हमारा जीने का सहारा है। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्ताव है हमारे लोगों। बीदर की शाहीन संस्था के शाहीन कैंपस में 8 फरवरी से 12 फरवरी तक कल्याण कर्नाटक में पहली बार स्काउट्स एंड गाइड्स और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से जम्बूरेट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज 8 फरवरी को सुबह 10 बजे बीदर के नेहरू स्टेडियम में जाथा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीजीआर सिद्धे, डॉक्टर गुरुम्मा सिद्धा रेड्डी, शाहीन संस्था के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर, शिवराज राठौड़, नागेश पाटिल, सिद्धराज पाटिल, कमलापुर, संतोष तारमपल्ली, बसवराज पवार के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस जाथा कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रही। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा की कवरेज। प्रथम बारिगे कल्याण कर्नाटकದ ಜಾಂಬೂರಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಜಾಂಬೂರೇಟನ್ನು ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕದೀರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 2890 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 2800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಾಂಬೂರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಂಬೂರಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಾಡನ್ನು ಇನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ
बुधवार 7 फरवरी को शब मेराज के शुभ अवसर पर चितगुप्पा में आलमगीर मस्जिद उर्फ काली मस्जिद हुसैनी आलम में ईशा की नमाज के बाद प्रशासनिक समिति काली मस्जिद एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चितगुप्पा की ओर से एक भव्य जलसा मेराज उन नबी का आयोजन किया गया। इस जलसे का शीर्षक था हिकमते मेराज उन नबी। इस जलसे का संरक्षण मौलवी मोहम्मद शरीफ मियां हकीम खाजिन ने किया और निगरानी प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष मोहम्मद नसीर खान ने की और सैयद शनूल हक बुखारी ने अध्यक्षता की। इस जलसे में मुख्य अतिथि हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खान रजवी कादरी बीदर थे, जबकि मेजबान वक्ता काली मस्जिद के खतीब और इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद नफीस मिसबाही थे। इस जलसे की शुरुआत कुरान की किरात से हुई। नात खान ने नात पढ़ी। इस जलसे की कार्यवाही चितगुप्पा के प्रसिद्ध शायर एवं राइटर व एंकर मुस्तफा आदिल ने चलाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खान रजवी कादरी, हजरत मौलाना मोहम्मद नफीस मिसबाही और सैयद शनूल हक बुखारी ने संबोधित किया और अजमते सरकार दो आलम बयां किया। इस अवसर पर काली मस्जिद के प्रशासनिक समिति के सभी पदाधिकारी एवं भारी संख्या में सरकार के चाहने वाले उपस्थित थे। चितगुप्पा से अजीम और मोहिउद्दीन लाठोड़ी के कवरेज के साथ मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने गुरुवार को तेलंगाना की पिछली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार को जनता ने एक समृद्ध राज्य दिया था, लेकिन उसने कर्ज में डुबो दिया और मौजूदा सरकार को सौंप दिया। बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान जारी वित्त पर श्वेत पत्र ने उस अक्षम और लापरवाह तरीके का खुलासा किया है जिसमें पिछली सरकार ने सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने समृद्ध राज्य की बागडोर पिछली सरकार को सौंपी थी और 10 साल के बाद उन्होंने कर्ज में डूबा राज्य हमें सौंप दिया। हमारे सामने चुनौती यह है कि लोगों पर बिना बोझ डाले राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार कर सके। उन्होंने आगे कहा कि बजट सरकार को सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में बहाली, जिम्मेदारी और जवाबदेही का मार्ग शुरू करने का अवसर देता है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में साफा बैतूल मॉल ब्रांच जहीराबाद की ओर से हर साल की तरह इस साल भी ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के पास की गई है। इसका उद्घाटन आज 8 फरवरी 2024 को किया गया। इस अवसर पर जेएचबी बस स्टैंड डीएम जीवीएस नारायण, मौलाना अतीक उर रहमान कासमी, मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी, अब्दुल मजीद, मोहम्मद फसी उद्दीन, मोहम्मद वसीम अकरम और जुमेदारन उपस्थित रहे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो। सफ़ा बातुल माशाक़ की तरफ से जहीराबाद आरटीसी डिपो में ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। अब्दर खान इफ्तिताह किया गया है। रोज़ाना ठंडा पानी का इंतज़ाम किया गया है और डिपो मैनेजर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जहीराबाद के अवाम से भी ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर ताउन करे। जज़ाकल्लाहु खैर। सफ़ा बैतुल माल जहीराबाद की जानिब से बस स्टैंड के पास आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में आया है 8 तारीख़ 2 महीना 2024 में, जिसकी इफ्तिताह डीएम बस स्टॉप जहीराबाद ने की और हमारे सदर मोहतरम मौलाना अतीक उर रहमान साहब दोनों के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें तमाम ज़िम्मेदारान और अरकान। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बुधवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र की तलाशी ली गई, जहां से विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद किए गए। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि बुधवार शाम को खुफिया जानकारी मिली थी कि कांकेर नारायणपुर गढ़चिरौली तिराहे पर वांगेतुरी से 7 किलोमीटर पूर्व हिदूर गांव में सशस्त्र नक्सली डेरा डाले हुए हैं। सूचना पर गढ़चिरौली पुलिस की विशेष लड़ाकू इकाई C60 यूनिट के जवानों की एक टीम को इलाके में तलाशी के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर शाम करीब 7 बजे हिद्दूर गांव के पास करीब 500 मीटर तक गोलाबारी की। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद नक्सली घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। उन्होंने बताया कि इलाके की तलाशी के दौरान पुलिस ने कुछ विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, तार के बंडल, IED बैटरी, खदानों के हुक, सौर पैनल, नक्सल साहित्य और बैग बरामद किए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने गुरुवार को कांग्रेस की आलाकमान संस्कृति पर कटाक्ष किया और इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या पार्टी उनके देश का प्रधानमंत्री बनने को बर्दाश्त करेगी। राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई में भाग लेते हुए जेडीएस नेता देवेगौड़ा ने खड़गे की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में अपना राजनीतिक रास्ता बदल लिया। भाजपा को उनका समर्थन अपनी पार्टी जेडीएस को बचाने के लिए था। राजधानी दिल्ली में किसानों ने अपना मोर्चा खोल लिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरे पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प के भी वीडियो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पीएम मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में पैदा नहीं हुए हैं वाले दावे पर केंद्र सरकार ने राहुल पर पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी ने ओडिशा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पीएम मोदी पर खुद को ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जन्म घांची जाति के एक परिवार में हुआ था, जिसे गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी की सूची में शामिल किया गया। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर तथ्य शीर्षक से जारी संक्षिप्त नोट में सरकार ने कहा कि मोद घांची जाति वो उप समूह जिससे पीएम मोदी संबंधित है, गुजरात सरकार की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल है। इस नोट में कहा गया है कि गुजरात में एक सर्वेक्षण के बाद मंडल आयोग ने सूचकांक 91A के तहत ओबीसी की एक सूची तैयार की, जिसमें मोद घांची जाति शामिल थी। भारत सरकार की गुजरात के लिए 105 ओबीसी जातियों की सूची में मोद घांची भी शामिल है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले INDIA गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अब अपने असम में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार असम में सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कुछ दिन पहले बातचीत होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक झटके की तरह है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड किया है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा नाटक कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार से पहले कोई रामलला नहीं थे। वह समारोह सांस्कृतिक नहीं था, बल्कि भाजपा, RSS और VHP का कार्यक्रम था।
पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आज राज्य सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश कर रही है। सदन में विपक्षी पार्टी बीजेपी और वाम दल इस दौरान हंगामा करते नजर आए। सदन में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बजट पढ़ रहे थे, लेकिन भाजपा विधायकों की विधानसभा के भीतर नारेबाजी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। बार में इसमें रुकावटें आ रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्से में आ गई। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि धिक्कार है, आप लोग बजट तक नहीं पढ़ने दे रहे, आप लोग बंगाल और बंगाली विरोधी हैं। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र पर बंगाल का 1.18 लाख करोड़ यानी कि 1,18,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेकर हंगामा शुरू हो गया है। बंगाल सरकार के बजट में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले महिलाओं को मिलने वाले लक्ष्मी भंडार में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इसे सीएम बनर्जी का लोक लुभावन बजट माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर बड़ी संख्या में है, जिससे साधने के लिए ममता सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। महिला वोटर करीब 49% है। महिलाओं के साथ ही SC/ST को भी साधने की कोशिश की गई है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। विभिन्न दलित संगठनों की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। कर्नाटक में पहली बार स्काउट्स एंड गाइड्स और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से जम्बूरेट 2024 का किया जा रहा है आयोजन। इस संबंध में आज नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया जाथा कार्यक्रम। पिछली सरकार ने एक समृद्ध राज्य को कर्ज में डुबो दिया। विधानसभा के संयुक्त सत्र में बोली तेलंगाना की राज्यपाल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री की गई जब्त। क्या कांग्रेस बर्दाश्त करेगी आपका पीएम बनना? पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा। राहुल गांधी के ओबीसी परिवार में पैदा नहीं हुए थे पीएम वाले दावे पर केंद्र का पलटवार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।